प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 3.3, जिसमें आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था प्रश्नावली 3.3, बट उसमें आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 1 देखे थे और 2 देखे थे, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखे थे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए 2 ही क्वेश्चनों को देखा गया था। आज के वीडियो लेक्चर में आप क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 और उसमें आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए सभी क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पहले ये देखिए। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनका प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो देखो उनमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं जिनका अंतर क्या है, 26। दो संख्याएं जिनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, आप नंबर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, पहला क्वेश्चन है, और उसके बाद हल डालेंगे। तो देखें प्यारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखिए 3 का पहला क्वेश्चन साफ कर रहे हैं, तो पहला 3 डाल देंगे और यहाँ लिख देंगे 1 और उसके बाद डाल देंगे हल। ठीक, हल डाल देंगे। अब हल डालने के बाद मान लेंगे दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है, तो मान लेंगे पहली संख्या या बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या यक्स कितनी है, यक्स, और छोटी संख्या आपका है वाई। छोटी संख्या क्या कर लीजिए, वाई, यहाँ तथा लिख सकते हैं या और लिख सकते हैं। ठीक, बड़ी संख्या कितनी है, यक्स, और छोटी संख्या है वाई। अब प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार मीन्स जैसे प्रश्न में कहा गया है वैसे हम करेंगे। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। 26 मतलब ये हुआ कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 26 आएगा, तो घटा दीजिए। तो बड़ी संख्या यक्स और छोटी संख्या वाई, इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 26। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। एक संख्या मतलब पहली संख्या अर्थात बड़ी संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो देखो बड़ी संख्या कितना है, देखो क्या कह रहा है कि जो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना। तो देखो छोटी संख्या y है, तो गुना मतलब 3 का गुणा, तो y में 3 का गुणा कर दिए तो x बराबर आ गया 3i। ये हो गया समीकरण नंबर 1। एक हो गया समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन का मतलब आपको आप बताए कि एक का मान दूसरे समीकरण में रख देना। तो देखो ये जो x है, x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित या रखने पर, चाहे प्रतिस्थापित लिखें या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, प्रतिस्थापित किया जाए तो देखो यहाँ पर समीकरण 1 यही है। देखिए तो x का मान यहाँ देखिए कितना है 3y, तो 3y और माइनस वाई। देखिए x के स्थान पर लिख दिए 3y माइनस वाई बराबर कितना है 26। ठीक, अब देखिए आगे सरल कर लीजिए। 3y में से y निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2y बराबर 26। y बराबर आ जाएगा 26/2। ठीक, अब y का मान आ गया 13। y का मान 13। अब इस y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। देखिए समीकरण 2 में रख देंगे इसमें तो x का मान निकल जाएगा, रख दीजिए। लिखिए पुनः y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित ये करने पर या रखने पर। ठीक, प्रतिस्थापित कर दीजिए या रख दीजिए, तो रखा जाए तो देखो x बराबर है 3y, तो 3 गुणे y का मान 13, तो x बराबर आ जाएगा था कितना 39। ठीक, ये हो गया x का मान। तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, एक संख्या ये है
और एक संख्या ये बड़ी संख्या, अतः बड़ी संख्या बराबर कितना 39 और छोटी संख्या बराबर 13। ये आपका ये आंसर हो गया और आपका ये आंसर हो गया। यहाँ नीचे लिख सकते हैं अतः बड़ी संख्या बराबर 39, छोटी संख्या बराबर 13। ठीक, इस प्रकार से आप करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या है, 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण छोटा कोण मान लो। तो देखो ये तीसरे का 2 है, तो यहाँ डालो नंबर 3 और यहाँ लिख दो 2 और फिर डालो हल। क्या डालो, हल। अब मानो, माना बड़ा कोण, बड़ा कोण कितना है, x मान ले रहे हैं, तथा छोटा कोण क्या, छोटा कोण क्या है, y मान लेना। दो चर लेना, कोई भी दो चर ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है दो संपूरक कोण। तो संपूरक कोण मतलब क्या होता है, पहले स्टूडेंट समझ लीजिए। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, मतलब दो कोण लो, जब उनको जोड़ो तो 180 अंश आए तो वो कहेंगे संपूरक कोण कहे जाएंगे। अगर ना आए तो संपूरक कोण नहीं है। जैसे देखो एक हो 80 अंश और दूसरा हो 100 अंश, तो इन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 अंश। तो ये दोनों संपूरक कोण है। और अगर ना आए तो संपूरक कोण नहीं। अगर ये 70 होता, ये 100 होता, तो आता कितना 170, तो ये संपूरक कोण नहीं है। अर्थात दो संपूरक कोण तभी होंगे, कोई दो कोण संपूरक कोण तभी होंगे जब उनका योग 180 अंश हो। तो इसका मतलब ये होगा कि x प्लस वाई बराबर होगा 180 अंश। क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ये होगा समीकरण नंबर 1। क्यों, क्योंकि दो कोण संपूरक कोण तभी होंगे जब उनका योग 180 अंश हो। अब आगे समझिए, कह रहा है दो संपूरक कोण में जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखो यहाँ लिख देंगे पुनः, क्या कह रहा है, बड़ा कोण, तो बड़ा कोण x है, छोटा कोण क्या है, y है। तो इससे 18 डिग्री अधिक है। 18 मतलब इसमें 18 अंश क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 18 अधिक कहेगा तो जोड़ेंगे, कम कहेगा तो घटाएंगे। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 2, बन गया। देखो प्रतिस्थापन में मैंने आपको बताया था कि ऐसा एक समीकरण को इस रूप में लिखना है कि एक तरफ केवल एक चर है, तो यहाँ एक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको केवल मान रखना है। तो इस यक्स का मान समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ लिखो यक्स का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो देखो प्रतिस्थापित करो, तो यहाँ देखो x के स्थान पे लिख दो y प्लस 18 अंश और प्लस y बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखो y हो जाएगा 2y और ये इधर चला जाएगा 180 अंश माइनस हो जाएगा 18 अंश। तो 2y बराबर आ जाएगा कितना, 162 अंश। 162 अंश देखिएगा। अब y बराबर हो जाएगा 162 अंश बटे 2। ठीक, अब y बराबर आ जाएगा 8 दूना 16 और 2 एक कम 2, 81 अंश आ गया। y का मान 81 अंश। तो x का मान भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हो, यहाँ देखो y का मान इस समीकरण 2 में रख दो। तो लिखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ लिखो पुनः y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, कर दो। तो x बराबर y का मान 81 अंश और प्लस 18 अंश। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 और 8 9 और 1 और 8 9, 99 अंश आ गया। ये x का मान आया और देखो y का मान 81। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 180 अंश आ जाएगा। अतः बड़ा कोण बराबर 99 अंश और छोटा कोण बराबर
81 अंश। ठीक, ये दोनों आपके हो गए आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्या कह रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लिया जाए ये है तीसरे का तीसरा। ठीक है, हल डाल दीजिए। किसका मूल्य निकालना है, बल्ले और गेंद का। तो मान लीजिए, माना एक बल्ला का कीमत या मूल्य, एक बल्ला का मूल्य ₹100। ठीक, तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य ₹Y। अब समझिए, एक बल्ले का दाम ₹100। अगर सपोज डेट मान लिया जाए एक बल्ले का दाम ₹100 है, तो 5 बल्ले का दाम कितना होगा, गुणा कर देंगे, अर्थात आ जाएगा 500। तो बताओ, एक बल्ले का दाम ₹100, तो 7 बल्ले का दाम 7 गुणे x, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब जैसे प्रश्न में कह रहा है। तो कह रहा 7 बल्ले, तो एक बल्ले का दाम x, तो 7 बल्ले का दाम 7x। ठीक, जैसे एक कलम का दाम ₹5, तो 5 कलम का दाम ₹25, गुणा कर देते हैं। वैसे एक बल्ले का दाम ₹100, तो 7 बल्ले का दाम 7x। फिर देखो, एक गेंद का दाम ₹Y, तो 6 गेंद का दाम 6Y। और कह रहा इन दोनों को मिलाकर उसने दिया कितना है, ₹3,800। अब ये बन गया समीकरण नंबर आपका 1। ठीक है, आगे समझिए। बाद में कह रहा है उसने 3 बल्ला खरीदा, तो एक बल्ले का दाम x, तो 3 बल्ले का दाम 3x। और गेंद कितना खरीदी, 5, तो एक गेंद का दाम y, तो 5 गेंद का दाम 5y। और फिर इनको मिलाकर उसने दिया है ₹1750। क्या दिया है, 1750। सॉरी, देखिए दिख नहीं रहा है, कितना दिया है, ₹1750। ठीक, ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था पहले वीडियो लेक्चर में कि समीकरण को किसी एक चर में लिखो। मतलब एक तरफ केवल एक चर रहे, केवल x रहे या केवल y रहे। देखो दोनों है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको उधर ले जाओ या इसको उधर ले जाओ, जिसकी मर्जी कहे। तो हम ले जा रहे हैं, या कर सकते हैं 3x बराबर 1750 माइनस 5y। 1750 माइनस 5y, ठीक होगा ना। देखो ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, x का जब वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y/3। ठीक है, ये बन गया समीकरण नंबर आपका 2। अब यहाँ x का मान निकल गया। ऐसे करना, चाहे y करो चाहे x का, कोई एक चर अकेले एक तरफ रहे और उसके मान को अगले में रख दो। तो देखो अगला समीकरण 1 है और x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ लिखो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, अब प्रतिस्थापित कर दो, रख दो। तो देखो यही है x, तो हो जाएगा 7 गुणे, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1750 माइनस 5y/3 और प्लस हो जाएगा 6y बराबर 3,800। देखो ये है। ठीक, अब इनको सरल कर लो, तो इसका हर 1 है तो गुणा करो, अंश का अंश में, हर का हर में गुणा करो, तो हो जाएगा 7 शून्य में 0। देखो आगे हो जाएगा 7 शून्य में 0, 7 पचे 35 के 5, 7 सत्ते 49, 3 52 के 2, 7 के 7 5 12, इतना आ गया। फिर से देख लो, 7 शून्य में 0, 7 पचे 35 के 5, 7 सत्ते 49, 3 52 के 2, 7 7 5 12 माइनस 7 पचे 35 y/3 प्लस 6y बराबर 3,800।
800। ठीक, इसका हर एक है ना। एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा 3, आ जाएगा ना, ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 12,250 माइनस 35y और प्लस इसमें इसका गुणा हो जाएगा 18y और बराबर 3,800। ठीक, बटे इसको एक कर सकते हैं, कैसे गुणा कर देंगे, लेकिन इसको पहले कर लिया जाए। 12,250 और देखो ये माइनस और ये प्लस, देखिए दिख रहा है ना, देखो ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा। तो देखो 35 बड़ा, इसलिए माइनस लग जाएगा, 35 में से 18 घटा देंगे, आ जाएगा 17y और बराबर इसका गुणा कर दीजिए, 3 का इसमें गुणा करो, 3 शून्य में शून्य, 3 शून्य में शून्य, 8 त्रिक 24 और 3 त्रिक का 9 2 11, इतना आ गया 11,400। अब इसको उधर ले जाओ तो -17y बराबर 11,400, ये देखो प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 12,250 रुपया। ठीक, अब घटाओ इनको, तो -17y बराबर हो जाएगा, घटाएंगे, देखिए इसमें से बड़ा में से घटेगा, ये देखो प्लस और ये माइनस, तो कौन बड़ा, ये वाला, तो माइनस चिन्ह लगेगा, जो बड़ा रहेगा वही चिन्ह लगेगा हमेशा। ठीक, अब देखो शून्य में से शून्य घटाओ शून्य, 5 में से शून्य घटाओ 5, देखो यहाँ हो गया 2 है और 2 में से 4 घटे नहीं, इससे उधार ले हो गया 12, 12 में से 4 घटाओ 8, यहाँ कितना बचा 1, 1 में से 1 घटाओ 0 और फिर 1 में से 1 घटाओ, अर्थात इतना आ गया 850। ठीक, अब y बराबर हो जाएगा -850 बटे -17। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस, 17 का 19 17, 17 पचे 85, 50, तो y बराबर आ गया 50, ये मान हो गया y बराबर 50। अब इस y का मान समीकरण 2 में रख दो, x का मान आ जाएगा, तो यहाँ देखिए कर ले रहे हैं बगल में। ठीक है, यहाँ पर कर लिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए, तो देखो x बराबर है 1750 माइनस 5 गुणे y, तो y का मान 50 बटे 3, तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5 25, 250 बटे 3। ठीक, तो x बराबर आ गया, देखिए 1500, क्या आ गया 1500 घटा देंगे बटे 3। ठीक है, देखो 3 आ गया ना, भाग देंगे इससे तो आ जाएगा 5 तिहाई 15, 500 रुपया। मतलब बल्ले का दाम, एक बल्ले का दाम 500 रुपया था और एक गेंद का दाम 50 रुपया था, तो एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये, तो लिख देंगे अतः एक बल्ले का दाम बराबर 500 रुपया और एक गेंद का दाम बराबर 50 रुपया। ठीक, इस तरह करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्या कह रहा है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 150 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? ठीक, कह रहा है नियत भाड़ा। अब नियत भाड़ा क्या होता है? नियत मतलब फिक्स है। फिक्स मतलब जैसे समझो कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखिएगा ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है। कितना है? 10 किलोमीटर। अब नियत भाड़ा ये हो गया कि टेम्पो वाला, टैक्सी वाला ने क्या कहा कि भैया यहाँ से यहाँ तक आप 10 किलोमीटर जाएंगे तो मैं आपसे 20 रुपया लूँगा। कितना रुपया? 20 रुपया। तो ये 20 रुपया लेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक आप जाएंगे तो मैं 20 रुपया लूँगा, लेकिन अगर इसके आप और आगे जाएंगे, इस नियत मतलब इस नियत दूरी से इसके और आगे जाएंगे तो मैं आपसे एक्स्ट्रा लूँगा। क्या लूँगा? एक्स्ट्रा भाड़ा लूँगा। अब एक्स्ट्रा भाड़ा कितना लूँगा, नियत भाड़ा कितना लूँगा, ये पता नहीं है, यही आपको बताना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आप जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का भाड़ा फिक्स है। कितना रुपया लेगा आपसे? 20 रुपया। अगर आपने यहाँ बैठा, यहाँ उतर गया
तो 20 रुपया ले लेगा, छोड़ देगा। लेकिन आपने यहाँ बैठा, यहाँ टैक्सी किया और यहाँ उतरा, तो आप इतना दूरी जो एक्स्ट्रा आए हैं इसका एक्स्ट्रा भाड़ा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा भाड़ा। तो ये 20 तो ये देना ही पड़ेगा, और प्लस इतने दूरी का जो एक्स्ट्रा भाड़ा पड़ेगा वो भी आपको जोड़कर देने पड़ेगा। तो ये बता रहा है, पूछ रहा है कि नियत भाड़ा बताओ और जो अतिरिक्त भाड़ा है वो बताओ कितना है। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है, तो मानिए हल डालिए और यहाँ लिख दीजिए माना, क्या कर लीजिए, माना नियत भाड़ा, नियत सॉरी ये नियम लिख दिए, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा जो है यक्स रुपया है। कितना देना पड़ेगा? यक्स, नियत भाड़ा यक्स देना है। उसके बाद कह रहा है प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है, मतलब उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लगेगा, वो वाई है, प्रति किलोमीटर के हिसाब से। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक आए तो आपको 20 रुपया देकर छुट्टी मिल जाएगा, लेकिन अगर इसके आगे बढ़ोगे तो कितना किलोमीटर जाओगे इसके हिसाब से भाड़ा लगेगा। ठीक है, और समझ में आ रहा है? तो देखो माना नियत भाड़ा यक्स है और तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई है। अब कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। चली गई दूरी पर भाड़ा, तो कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। अब नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा तो फिक्स है, आप देंगे। देखिए ये एक्स जो है, ये यक्स आपको नियत भाड़ा फिक्स है, मतलब ये देना है। तो ये प्रश्नानुसार लिख दीजिए, प्रश्नानुसार, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, प्रश्न ये नियत भाड़ा फिक्स है, मतलब यक्स आपको देना है, और प्लस उसके बाद जो दूरी आप गए हैं, तो कितना किलोमीटर के? 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का दाम वाई, तो 10 किलोमीटर का दाम हो जाएगा 10 वाई। अब इनको मिलाकर आप दिए कितना? 105 रुपया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे समझिए, पुनः कह रहा है, पुनः ध्यान से समझेंगे, पुनः देखिए, ये देखिए पुनः क्या कह रहा है यहाँ पर? देखिए कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए, तो नियत भाड़ा तो आप यक्स आपका फिक्स ही है, प्लस 15 किलोमीटर जो और जाएंगे उसके लिए 15 वाई भाड़ा लग जाएगा, एक्स्ट्रा भाड़ा प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो आप दे रहे हैं 155 रुपया। कितना दे रहे हैं? 155 रुपया। ठीक, अब इसको बताना है कि 25 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो इसको पहले बदल लो, किसी एक पे पद में लिख लो। तो यह कर सकते हैं यक्स बराबर 155 माइनस 15 वाई, क्या लिख सकते हैं? 15 वाई। ठीक है, अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखें, या यक्स का मान समीकरण 2 में रख दें। इसका मान समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ लिखो यक्स का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर दो, तो देखो यक्स का मान ये, देखो यहाँ यक्स का मान इतना है, तो हो जाएगा 155 माइनस 15 वाई प्लस 10 वाई बराबर 105। देखो यही होगा ना, देखो यहाँ यक्स का मान रख दिए। अब देखो इसको उधर लेकर चले जाओ, ये देखो माइनस है, ये प्लस, माइनस प्लस हमेशा घटेगा और चिन्ह वही लगेगा जो बड़ा होगा, तो बड़ा 15 इसलिए माइनस 15 में से 10 घटाओ 5 आई, और बराबर हो जाएगा 105। और देखो ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस, हो जाएगा 155। ठीक, अब देखिएगा ये आ गया -5 वाई, और बराबर देखो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, घटेगा कौन सा चिन्ह लगेगा? जो बड़ा, बड़ा कौन? 155, तो माइनस। अब 105 को 155 में से घटाओ तो आ जाएगा 50। अब y बराबर आ गया -50 बटे -5। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो और 5 से 50 को भाग दो तो आ जाएगा 10, अर्थात 10 रुपया है। प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया है, और नियत भाड़ा निकाल लो। तो नियत भाड़ा निकालने के लिए y का मान समीकरण 2 में रखो या 1 में रखो, किसी में रख सकते हो। ठीक है, y का मान समीकरण
एक नहीं सॉरी 2 में रखने पर, चाहे रखने पर लिखो या प्रतिस्थापित करने पर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो समीकरण 2 यही है, ये देखिए x बराबर 155 माइनस 15y, इसे में रख दो तो हो जाएगा। देखिए x बराबर 155 माइनस 15y, y का मान 10, तो x बराबर हो गया 155 माइनस 150, तो x का मान 5 रुपया। देखो अतिरिक्त भाड़ा नहीं, जो नियत भाड़ा वो 5 रुपया है, 5 रुपया फिक्स देना है आपको, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया ये बताओ 25 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा लगेगा, तो यहाँ लिखो 25 किलोमीटर जाने में लगा भाड़ा। तो देखो 25 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, 5 रुपया तो फिक्स है, 5 देना है, और प्लस 25 किलोमीटर में जाने में जो किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा वो देना है 10 रुपया, तो हो जाएगा 25 गुणे 10, ठीक। तो हो जाएगा 5 प्लस 250, 25 गुणे 10 250 हो जाएगा, बराबर कितना 255 रुपया। कितना भाड़ा देना पड़ेगा भैया, 255 रुपया देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर आप जाएंगे तो 255 रुपया देना पड़ेगा, ठीक। इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वह भिन्न कौन है जो बदल जाती है। तो मान लो ये तीसरे का 5वां है, तो हल डालेंगे और मान लेंगे। क्या मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, माना अंश मानिए। क्या मानिए, अंश। भिन्न में क्या होता है, अंश। तो मान लीजिए अंश हो गया x तथा हर हो गया y। ये मान रहे हैं। अच्छा, आप सोचेंगे हम हमेशा x y मानते हैं। आप कोई भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, p q मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए भिन्न बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। क्या होता है, अंश बटे हर, ठीक है। तो देखो अंश कितना है x और हर कितना है y, तो भिन्न ये बनेगा। लेकिन प्रश्नानुसार लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ो, मतलब अंश में भी 2 जोड़ो, हर में भी 2 जोड़ो, तो अंश कितना x में 2 जोड़ो बटे हर कितना y में 2 जोड़ो, तो ये क्या हो गया 9/11। क्या हो जाता है 9/11, सॉरी दिख नहीं रहा, देखिए 9/11 कह रहा। अंश में 2 जोड़ेंगे, हर में भी 2 जोड़ेंगे, तो 9/11 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लीजिए, कैची गुणा कीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा 11x और प्लस 11 दूना 22, और इसको देखो 9y और प्लस 9 दूना 18। समझ पाए कि नहीं, इसका गुणा इसमें कर दो, ठीक, और इसका गुणा इसमें कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब देखो इसको उधर लेकर चले जाओ, 11x और इसको इधर ले आओ, माइनस 9y बराबर हो जाएगा 18, और ये देखो प्लस उधर जाएगा, हो जाएगा -22, ठीक। अब देखो 11x माइनस 9y बराबर, इसमें देखो घटेगा, प्लस माइनस घटेगा, कौन चिन्ह लगेगा, जो बड़ा हो, बड़ा 22 है तो -18 में से 18 को 22 में से घटाओ 4। ये मान हो गया समीकरण नंबर 1। एक समीकरण बन गया, ठीक। अब दूसरा देखो, यहाँ लिखो पुनः। क्या लिखोगे, पुनः। अब पुनः क्या कह रहा है, देखो यहाँ कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ेंगे, पहले जोड़े थे 2, अब कह रहा 3 जोड़ेंगे तो 5/6 हो जाएगा, तो 3 जोड़ दिया जाए। तो देखो 3 जोड़िए, तो अंश कितना x, इसमें जोड़ो 3, हर कितना y, इसमें जोड़ो 3, तो ये बन जाएगा 5/6। क्या बन जाएगा, 5/6। फिर वैसे करो, इसका गुणा इसमें, तो 6x प्लस 6 18, और इसका गुणा इसमें करो 5y प्लस 5 तियाएँ 15। समझ पाए ना, इसका गुणा इसमें किए और इसका गुणा इसमें। तो अब देखो 6x को यहीं रहने दो और इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 5y और प्लस 15, और ये प्लस है 18, तो इधर चला जाएगा -18 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया 6x बराबर 5y, और देखो ये प्लस और ये माइनस, तो घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा, बड़ा है 18 तो माइनस हो जाएगा, 15 में से 18 में से 15 घटाएंगे 3। अब देखो x बराबर हो जाएगा
5y माइनस 3/6। अभी हो गया समीकरण नंबर 2। ऐसा करना है आपको, एक अक्षर में हर हार में बदल कर लाना, इसलिए मैंने बदल दिया। ठीक, अब इस यक्स का मान समीकरण 1 में रख दो। इसमें देखो 11x माइनस 9y माइनस 4 में एक यक्स का मान रख दो, तो लिख दो यक्स का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर यक्स का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दो। अब देखो यक्स, देखो यही है, ये कहाँ गए, ये 11x, तो हो जाएगा 11 गुणे, हो जाएगा ना, देखिए 11 गुणे, और यक्स का मान है 5y माइनस 3/6, इतना हो गया, और माइनस 9y बराबर माइनस 4 है। ठीक है, आगे सरल के लिए देखो, अब देखिए आगे देखेंगे तो देखो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 11 पचे 55, क्या हो जाएगा 55y, और माइनस 11 तियाँ 33, और बटे 6 और माइनस यहाँ देखिए ये हो जाएगा 9y, और बटे 1 कर सकते हैं, बराबर माइनस 4y। ठीक, अब बात समझिएगा ध्यान से। अब इसका हर एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, बराबर कीजिए, तो ये 55y, ध्यान दीजिएगा 55y और माइनस 33 ऐसे रहेगा, और इसमें माइनस लगा, 9 छक 54y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 54y, और बराबर हो जाएगा माइनस 4। ठीक, इतना बात समझ में आ गई होगा। देखिए यह दिख नहीं रहा है, देखो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6, ठीक है, और इसमें 6 गुणा हो जाएगा, 9 छक 54, देखो ये 55 है, ये 54 है, ये प्लस ये माइनस तो घटेगा, तो क्या आ जाएगा y माइनस 33/6 बराबर माइनस 4। अब क्या करो, कैंची गुणा कर दो, तो कैंची गुणा मतलब इसको बटे 1 कर सकते हो, तो इसका इसमें तो आ जाएगा y माइनस 33 बराबर माइनस 6 चौक 24। ठीक है, आगे देखिए, अभी y बराबर हो जाएगा आपका माइनस 24, और ये माइनस उधर जाकर हो जाएगा प्लस 33, तो y का मान आपका आ जाएगा, माइनस प्लस घटेगा, जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगेगा, तो ये बड़ा है तो प्लस लगेगा, 24 को घटाओ 33 में से, तो आ गया ये 9, क्या आ गया 9, y का मान आ गया 9, और y को हमने माना था हर, अर्थात y का मान आ गया 9। अब y का मान जो है रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या कर दो, रख दो, तो देखो समीकरण 2 कहाँ है, देखो ये वाला है समीकरण 2, इसमें रखो y का मान, यही है, देखिए x बराबर 5y माइनस 3/6, देखो समीकरण 2 लिखा, इसी में रख दो, तो रखा जाए, यहाँ देखिए रखेंगे तो क्या लिखा है 5y माइनस 3/6, तो हो जाएगा, देखिएगा x बराबर हो जाएगा 5 गुणे y का मान 9 और माइनस 3 और बट्टा 6, तो x बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 9 × 5 = 45 माइनस 3/6, तो x का मान हो जाएगा 45 में से 3 घटा लो 42/6, काट दो, क्या आ जाएगा 7, x का मान आ गया 7, अर्थात ये हो गया अंश, क्या हो गया अंश। आप देखिए मैंने आपको यहाँ शुरू में बताया था भिन्न बराबर x बट्टा y, तो x का मान 7 और y का मान 9, तो ये आ गया आपका भिन्न। ठीक है, यही आपका भिन्न होगा। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो मान लीजिए तीसरे का 6वां है, हल डालिए और मानिए माना जैकब की वर्तमान आयु कितना x, वर्तमान आयु x, और उसके बाद कौन है, पुत्र है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y, उसके पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, अब कह रहा है देखो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 5 वर्ष बाद,
5 वर्ष बाद, अब समझिए कोई लड़का या लड़की आज इस समय 10 साल का है, तो 5 साल बाद कितने हो जाएगा, 5 इसमें जुड़ जाएगा, अर्थात हो जाएगा 15 साल का। तो बाद कहेगा तो जोड़ेंगे और पूर्व कहेगा तो घटाएंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, तो यहाँ लिख दीजिए जैकब की आयु कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा ना। और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगा y + 5। ठीक है। अब समझिए फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो फिर 5 वर्ष पूर्व लिखो। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, तो यहाँ लिख दीजिए 5 वर्ष पूर्व, पूर्व, तो पूर्व में पहले। अब कोई इस समय 20 साल का है, तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, 15 साल का, तो घटा देंगे। जब पूर्व कहे तो घटाएंगे। तो फिर यहाँ लिखो जैकब की आयु क्या हो जाएगा, इस समय x है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, x - 5 वर्ष। ठीक, घटा देंगे। ऐसे पुत्र की भी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगा y - 5। ठीक है, ये सब वर्ष हैं। ठीक, नहीं लिखा है, मानेगा वर्ष है। ठीक, अब यहाँ लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मीन्स प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार मीन्स जैसा आप कहेगा प्रश्न वैसा आपको करना है। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी, 3 गुनी, तो 3 गुना कर दीजिए। अब देखो जैकब की आयु 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद है x + 5, और उसका है पुत्र का है 5y, 5 y + 5। अब इसमें 3 गुनी मतलब 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा x + 5 बराबर ये हो जाएगा 3y, और ये फिर प्लस 5 × 15। ठीक है, इसको इधर ले तो x - 3y, देखो प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और 15, और ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 5, तो x - 3y बराबर आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा, 10। देखिए ये 10 आ गया, तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब पुनः देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पुनः कह रहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 7 गुनी। अब की बार 7 का गुणा करेंगे। देखिए 7 का गुणा करना है, तो 5 वर्ष पूर्व देखिए जैकब की आयु थी x - 5 और पुत्र की आयु थी y - 5। 7 गुनी, तो इसमें 7 का गुणा कर दीजिए। तो ये देखिए x - 5 और ये हो जाएगा 7y और -7 × 5 = 35। इसको उधर ले जाइए, तो x बराबर हो जाएगा 7y - 35, और ये माइनस उधर जाकर क्या बन जाएगा, +5। ठीक, अब आगे समझिए, तो हो जाएगा x बराबर 7y और -30 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक है, अब क्या करो, समीकरण 1 में 2 का मान रख दो। तो यहाँ लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दिया जाए। तो देखो x का मान 7y - 30 और -3y बराबर 10। अब सरल कर लो, तो 7y में से 3y घटा लो तो हो जाएगा 4y, और 10 इसको उधर ले जाओ तो माइनस से प्लस हो जाएगा 30। ठीक है ना। अब देखो 4y बराबर आ गया 10 और 30 40। ठीक, आगे देखिए, तो y बराबर आ जाएगा 40/4, तो y का मान 10, अर्थात उसके पुत्र की उम्र होगी 10। अब उसकी निकाल लिया जाए तो फिर लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, रख दिया जाए तो देखो यही है, ये यहाँ पर देखिए समीकरण 2 ये है, x बराबर 7y - 30, तो इसे रख दिया जाए तो x बराबर 7y, तो 7 × 10 - 30, तो x बराबर 10 × 7 = 70 और -30, तो x बराबर 70 में से 30 घटा लीजिए 40, तो हो गया 40। अब ये उसकी उम्र, जैकब की उम्र, अतः जैकब की उम्र वर्तमान उम्र 40 वर्ष और उसके पुत्र की उम्र 10 वर्ष। ये दोनों होंगे आंसर। ठीक, इस प्रकार से आपको सरल करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप प्रश्नावली 3.3 को समझ गए होंगे। इसमें दिए गए क्वेश्चनों को
यदि आप इसका पार्ट 1 ना देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए और समझ जाएंगे आप। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक भी करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले वीडियो लेक्चर में अगला चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।